हम अंतिम समय के विषय में सीख रहे हैं, जो कि समय निकट है। हालेलुया। और हमने पिछले सप्ताह भी प्रभु के आगमन के बारे में सीखा था, लेकिन आखिरी समय तक जो धीरज धरे रहेगा, उद्धार उसी का ही है। हालेलुया। आइए लूका 17 और उसका 24 से पढ़ रहा हूं। लूका 17:24। क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंध कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसी मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। हालेलुया। यहां प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस बात को कह रहे हैं, जैसे आकाश की बिजली एक छोर से चमकती है और दूसरी छोर तक पहुंचती है, इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह का भी आगमन होगा, प्रकट होना होगा। हालेलुया। जब बादल गरजते, किसी को पता होता कब बिजली कहां से कड़केगी और किस छोर तक जाएगी? इधर से छड़केगी या इधर से या इधर से? है किसी को पता होता कौन सी दिशा से बिजली कड़क के और कौन सी दिशा में जाने वाली है? इसलिए हम नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह पूरब की तरफ से प्रकट हो या पश्चिम की तरफ से प्रकट हो, दक्षिण की तरफ से हो या उत्तर, और कहां से प्रकट होगा और कब होगा। हालेलुया। हम में से कोई नहीं जानता है, वो स्वयं पिता जानता है। और उसने कहता मैं भी जानता। स्वयं कौन जानता है? पिता जानता है। हालेलुया। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोगों से तुच्छ ठहराए। जैसा देखो, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बहुत दुख उठाया, उसको तुच्छ ठहराया गया। हालेलुया। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। अब नूह के दिनों में क्या हुआ था? उससे पहले भी तो कुछ हुआ था, पढ़ लेते। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। कब? जब तक नूह और उसका परिवार, उसकी पत्नी, बेटे, बहू, ये 8 प्राणी जो जहाज नूह बना रहा था, उस जहाज में वो जब तक नहीं बैठा, जब तक उस जहाज में नहीं गए, तब तक लोग खाते पीते, शादियां हो रही है, विवाह हो रहे, मस्ती में मस्त है। हालेलुया। और नूह ऐसे नहीं कि वो नाव बना रहा था, सिर्फ नूह प्रचार भी कर रहा था। नूह बोल रहा था क्या? अरे मन फिरा लो, अरे मन फिरा लो, जल प्रलय आने वाला है, जल प्रलय आने वाला है। हालेलुया। आज भी खुद आके खातिब चिल्ला रहे, अरे भैया मन फिरा लो। और जिन्होंने मन फिरा लिया और फिर वापसी वो खड्डे में जा रहे हैं, उन्हें संडे चर्च याद नहीं आता है। हालेलुया। आज के दिन प्रभु के दिन भी अपने मस्ती में मस्त रहते हैं। चर्च नजर नहीं आता उनको। चर्च कब नजर आता है? जब बहुत दुख तकलीफ होगी तो पादरी को भी याद कर लेंगे, खुदा को भी याद कर लेंगे, दुख दूर हुआ तो भूल जाएंगे। हालेलुया। खुदा को भी भूल जाते हैं, पादरी को भूल जा तो भूल जा, कोई बात नहीं, खुदा को तो मत भूलो यार। हालेलुया। कभी तो जाए एकदम से कड़कड़ आ जाएंगे, हैं? और एक बात और है, जब इंसान के जीवन में दुख आएगा ना, तब तो वो, अच्छा जब उसकी समस्या दूर हो जाएगी ना, तब पादरी फोन भी नहीं करेगा, यार पादरी मैं ठीक ठाक हो गया, बढ़िया हो गया मेरा काम। वो पादरी को ही पूछा पड़ता, भाई कैसी तबीयत अब तेरी? हालेलुया।
अरे भैया नूह के समय में भी लोग मस्ती में मस्त थे, और नूह जो बोल रहा था उसकी सुन ही नहीं रहे थे। और आज भी बहुत से लोग, बहुत ज्यादा लोग जो सिर्फ क्रिसमस और अभी ईस्टर आने वाला है, बस साल में 2 या 3 बार ही चर्च जाने वाले। हालेलुया। साल में 2 या 3 बार ही चर्च जाने वाले। जरा और हम आगे थोड़ा पढ़ेंगे, फिर आगे उसके बाद डिस्कस करेंगे इस बारे में। जिस दिन तक कहाँ पे था मैं? 27 ना। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन पर सबको नष्ट किया। और जैसा लूत, ध्यान से सुनना जरा, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकाला उसी दिन आग और गंधरस आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। हालेलुया। कुछ याद आ रहा लूत का? लूत के बारे में पता है कुछ? है यार, तू तो चुप कर जा। पता है? क्या क्या? हाँ, तो क्या हुआ था उन दिनों? लूत के सदोम और अमोरा का नाश हुआ था, और वो जो फरिश्ते वहां गए थे तो लूत को और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों को उस देश से निकाल दिया, और उनको बोला पीछे मुड़ के ना देखना। हालेलुया। पीछे मुड़कर ना देखना। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। क्या? प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो वह उसे लेने को न उतरे, और वैसा ही जो खेत में हो वो पीछे ना लौटे। क्या? जिसका सामान घर में हो, छत पे हो, तो सामान का करोगे क्या? सामान की जरूरत थोड़ी है। हालेलुया। अब तो हमें मतलब कि उस समय क्या, ऐसे ही जैसे लूत के समय में हुआ ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह के आने के समय में होगा। और उस वक्त हमारा विश्वास मजबूत है, हम विश्वास में हैं, तो हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। हम किसको देखेंगे? प्रभु को देखेंगे। हालेलुया। और उसको आते हुए देखेंगे कि हमें कहां जाना है, जहां प्रभु यीशु मसीह ले जाना चाहता है, अनंत जीवन। ना वहां दुख होगा, ना वहां तकलीफ होगी, ना बिजली के बिल आएंगे, ना पानी के बिल आएंगे, ना कमाने की फिक्र, ना खाने की फिक्र, ना किसी चीज की टेंशन ही खत्म। हालेलुया। लूत की पत्नी को स्मरण करो। अब लूत की पत्नी को स्मरण करो। हाँ, लूत की पत्नी ने क्या हुआ? पीछे मुड़कर देखा और वो वही नमक का खंबा बन गई। हालेलुया। हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आज भी बहुत से लोग पीछे देखते, हमें प्रभु को देखना है। किसको देखना है? प्रभु को देखना है। और जब हमारा देखना सिर्फ एक ही रहेगा, प्रभु, और अंदर भी प्रभु, मन में भी प्रभु। अभी हमने पीछे देखा था ना कि भाई वस्त्र के विषय में है, तो भाई जिसने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया और प्रभु यीशु मसीह बना हुआ है, उससे
टिकाऊ, उससे सुरक्षित कोई वस्त्र नहीं। हालेलुया। हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। वो हमारा कवच है, वो हमारी ढाल है। हालेलुया। वो हमारा ऊंचा गढ़ है। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोएगा वह जीवित रहेगा। हालेलुया। यानी कि जो अपने लूत ने पीछे मुड़कर क्यों देखा? जो अपने प्राणों की चिंता थी। उसने उन फरिश्तों की, उन स्वर्गदूतों की आज्ञा नहीं मानी और उसने पीछे मुड़ के देखा, और वो क्या बन गई? नमक का खंबा। हालेलुया। इसलिए जो अपने प्राण बचाने की कोशिश करेगा, आज बहुत से लोग डरे हुए, सहमे हुए रहते हैं। और मैं एक कड़वा सा जरूर बोलना चाहूंगा जो मेरे मन में अब आ रहा है। मैं उन पादरियों के लिए पर भी विनती प्रार्थना निवेदन करता हूं, प्रभु उनको बुद्धि दे, समझ दे। बहुत से कहते हैं चर्च बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, क्या होगा? वही फलाना के तोड़ देगा। अबे भाई, हम तो यार वो किराए वराए पे लेके इधर उधर कर लेंगे काम। डर के क्यों रहेंगे हम? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। वो हमारी ढाल है, डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? परमेश्वर है हमें बचाने वाला। हालेलुया। और मैं यही विनती प्रार्थना करता हूं रोज, जब भी, कि पिता, सब कलीसिया के पास भवन होना चाहिए, लेकिन मांगोगे तो दिया जाएगा ना। कुछ लोग मांगते नहीं हो, कहते भाई हमें तो किराए पे पसंद है भैया। हालेलुया। नो, परमेश्वर देने वाला है, हमें डरने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जिंदा खुदा हमारे साथ है। खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। हालेलुया। तो भैया अपने आप को गधा समझो और उसको अपने ऊपर लदा रहने दो। तो कोई ऐसा कोई नहीं है, ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमें मिटा सके। कोई ऐसी शक्ति नहीं जो हमें मिटाने। हालेलुया। अरे इस शरीर में ही तो मर जाएंगे, लेकिन अनंत जीवन पाएंगे। शरीर में मर जाएंगे लेकिन अनंत जीवन पाएंगे, जहां ना रोना होगा, ना दुख होगा, ना तकलीफ होगी। हालेलुया। तो भाई वहां की तैयारी करो कि अंत का वेला है, कब प्रभु यीशु मसीह आ जाए, प्रकट हो जाए, कोई पता नहीं भैया। हालेलुया। समय क्योंकि निकट है। मैं तुमसे कहता हूं, उस रात दो मनुष्य, जरा ध्यान से, अब मैं तुमसे कहता हूं, उस रात दो मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। क्या? दो मनुष्य एक खाट पे होंगे। अब दो मनुष्य, अब मेरे साथ अगर कुछ होएगा तो मेरा भाई संगी भाई होगा, या मेरा बेटा हो सकता है? मेरी पत्नी हो सकती है? और दोनों कौन है? प्रभु में है ना। लेकिन क्या है, एक छोड़ दिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा और एक उठा लिया जाएगा। बी केयरफुल, सावधान। बहुत से कहते हैं जी हमने बपतिस्मा ले लिया, हम प्रभु में है, हमारा तो टिकट नहीं, हम तो जाएंगे अनंत जीवन। वह काम तो करें ना ऐसे अनंत जीवन जाने के, तो चले कैसे जाएगा? खाली अगर हमने बपतिस्मा ले लिया और परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहे, हम वो काम कर रहे हैं
जो परमेश्वर को निभा था, जो नूह के समय में भी कर रहे थे उस टाइम के लोग, क्योंकि पाप बढ़ चुका था। हालेलुया। और हम ये कहें कि हम हमारा तो वीजा लग गया है जी, कहां का? अनंत जीवन का वीजा लगा हुआ है, क्योंकि बपतिस्मा लिया तो प्रभु यीशु मसीह में इतना बड़ा क्रूस टांग रखा है। नो, मैंने कोई क्रूस नहीं डाल रखा भाई, कि क्राइस्ट मुझ में रहता है, प्रभु मुझ में रहता है। लोग दूर से बिछाल लेते हैं, भाई आज संधू आ रहा है। हालेलुया। मुझे बताना नहीं पड़ता। हालेलुया। अब ये लाइट जल रही है, बंद हो गई, दिख रही है ना बंद। अब जिसकी बत्ती बंद होगी तो पता तो चल जाएगा उसकी बत्ती बंद है, हैं? करते रहो जय मसीह की। न्याय किसने करना? परमेश्वर ने। इसलिए प्लीज माय रिक्वेस्ट, अभी समय है, प्रभु में बने रहो, प्रभु की आज्ञाओं को मानो। हालेलुया। ऐसा ना हो कि अंत के समय में हम ये प्रभु यीशु मसीह हमें ना ले जाए और उस शैतान के साथ आग की झील में डाला जाए। इसलिए हमें क्या उद्धार किसका कराना है? आत्मा का। और वो हम जीते जी करा सकते हैं। मैं अगर इस बॉडी के अंदर मर गया, मेरे बच्चे कितने पादियों को बुला करके सेवा करते रहे, कितना मेरे नाम से दान पुण्य करते रहे, लेकिन जो मैं बो के गया उसी के अनुसार मेरे को मेरा न्याय होगा। हालेलुया। इसलिए मनुष्य अपने जीते जी अपना अपना शरीर का तो अपना वो तो उद्धार अब भी, और आत्मा का भी उद्धार। कुछ लोगों का क्या है, एक क्षेत्र में तो बहुत अच्छा करते हैं, दूसरे क्षेत्र में नहीं माननी प्रभु की आज्ञा। मेरा काम है सिखाने का, मेरा काम है समझाने का, चलना ना चलना आप लोगों का। हालेलुया। एक क्षेत्र में अरे यार टाइट देंगे, दसवांश देंगे, उन्नति होगी, बढ़ोतरी होगी। दूसरे क्षेत्र में शैतान छीने जाएगा, फिर दरादन किसी न किसी उस चक्कर में। हालेलुया। क्यों? क्योंकि एक क्षेत्र तो आप अच्छा कर रहे हो, दूसरे में आप आज्ञा नहीं मानते परमेश्वर की। और जब परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते और फिर हम क्या अनंत जीवन में जाएंगे? अब मेरे पड़ोसी आते मुझसे प्रार्थना कराते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, तो वो अनंत जीवन में जा रहे हैं क्या? या कोई आता है मेरे से कहता है प्रार्थना कर दो, प्रेयर कर दो, कर दिया भाई, ठीक हो गए। वो तो मैंने थोड़ा ठीक करा। मैं अपना पेट का दर्द मैं खुद नहीं ठीक कर पाता, तो मैं किसी का क्या ठीक करूंगा? कौन करता है? मैं तो एक जरिया हूं, परमेश्वर करता है। हालेलुया। यदि अगर हम परमेश्वर की आज्ञा ना माने और हम अपनी इच्छा के अनुसार चले, अपनी मर्जी के अनुसार, जैसे नूह के समय में या लूत के समय में, सदोम उस टाइम वहां पाप क्या बहुत बढ़ गया था, पाप बढ़ गया था। और आज भी संसार में पाप ही बढ़ रहा है। हालेलुया। तो पाप बढ़ रहा, तो प्रभु यीशु मसीह का आने का समय निकट है। दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। भी करो। दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। ये आज मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, प्रभु जो वचन जो बात कर रहा है परमेश्वर, सा खुलासा कर देता हूं मैं थोड़ा सा, कि ये गैर मसीहियों के लिए नहीं बोल रहा है परमेश्वर, ध्यान रख लेना। प्रभु यीशु मसीह मसीहियों के लिए बोल रहा है। ये जरा कान जिसको ना
ध्यान से सुन लेना। कई बहुत से सोच के हाँ हम तो बपतिस्मा ले रखा जी, हम तो प्रभु में है जी, 10वां भी देते हैं जी। हालेलुया। संडे चर्च भी जाते हैं जी, और उधर गालियां बकते हैं। हैं? एक ही सोते से मीठा और खारा पानी थोड़ा निकलेगा, या तो खारा निकलेगा मीठा निकलेगा। हालेलुया। इसलिए प्रकाश वाक्य में लिखा हुआ है, ना तो तू ठंडा है ना गर्म, मैं तुझे उगलने पे हूं। क्या? उगलने पे हूं। या तो हो जाओ गर्म या हो जाओ ठंडे, या तो प्रभु में बन जाओ भाई, या और नहीं तो भैया जैसी आपकी इच्छा हो, जहां जाना हो वहां जाओ। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का आने का समय निकट है। प्रभु यीशु मसीह के आने का समय, प्रभु यीशु मसीह के आने का समय निकट है, वो बादलों पे आने वाला है। हालेलुया। इसलिए ये सुन उन्होंने उससे पूछा, हे प्रभु ये कहाँ होगा? उसने उनसे कहा, जहां लोथ है वही गिद्ध इकट्ठे होंगे। हालेलुया। जहां लोथ है यानी कि मांस है, वही गिद्ध होंगे। हालेलुया। वही गिद्ध भी होंगे, यानी कि प्रभु जब आएगा तो हमें नहीं पता वो किस दिशा में और कहां पे बादल आने वाला है। हालेलुया। जहां प्रभु के जन होंगे, वो प्रभु के जन पे प्रकट होगा, प्रभु के लोगों पे प्रकट हो और उनको उठा ले। बहुत से लोग उस टाइम छाती पीटेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। आप गिड़गिड़ाते रहो, छाती पीटते रहो, कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। प्लीज, आज समय है, अनुग्रह का पीरियड है, परमेश्वर दयालु है और माफी उपलब्ध है। परमेश्वर माफ करने वाला है। आज जो भी इस घड़ी भी, इस पल पे भी पश्चाताप करेगा, परमेश्वर से माफ करेगा और उसे अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आया ही पापियों को बचाने के लिए। हम सब ने गुनाह किया, हम सब ने पाप किया, और हम पाप से रहित है इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह की दया से। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी कीमत चुकाई, दाम चुका करके हमें मोल लिया है। तो इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, और ये हमें विश्वास होना चाहिए, हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए, और उसका इंतजार हम कर रहे हैं। किसका? प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। तो इसलिए बी केयरफुल, प्रभु में बने रहो, प्रभु की आज्ञा को मानो, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। हालेलुया। क्या आज्ञा? पाप से बचना है, गुनाह पाप से बचना, किसी का बुरा नहीं करना, दुआ प्रार्थना में रहो, प्रार्थना करते रहो। कहीं ऐसा ना हो कि हमें परीक्षा में पढ़ना पड़े। हालेलुया। हमें प्रार्थना। हालेलुया। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जरूरी नहीं है कि हमें प्रार्थना करने के लिए कोई विशेष जगह चाहिए होती है या हमें कुछ करना होता है। मैं तो वही सवेरे आँख खुली तो वहीं बैठ के प्रार्थना कर ली है। परमेश्वर तो सुनता है। हालेलुया। चलते फिरते प्रार्थना कर लो, जैसे मर्जी कर लो, परमेश्वर हमारे अंदर। देखिए, जिसके अंदर जो होगा उसके अंदर से वही बाहर निकलेगा। जिसके अंदर कूड़ा करकट गंद भरा होगा तो गंदी ही निकलेगा बाहर। और जिसके अंदर परमेश्वर है, परमेश्वर के वचन है, परमेश्वर का आत्मा है, पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा की चलाई चल रहा है, तो उसके अंदर से वही निकलेगा। ये आप अपने आप को देख लो, हमारे अंदर से क्या निकलता है। 24 घंटे में हमारे अंदर से निकलता क्या है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु ने क्या कहा
कि खाया पिया सब संडास में जाता है, और जो मुंह से निकलता है, जो मन में होता है, वही मुंह से निकलता है। हमारे मन में क्या है, भूसा भरा हुआ है या प्रभु का वचन है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा में चलाए चल रहे हैं हम। हालेलुया। ये हमें अपने आप को देखना है, अपने आप को जांचना है। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।